एज टेट संस्कृत सिलेबस, जी हाँ। एज मतलब होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस, वो भी संस्कृत विषय का हम डिस्कस करेंगे। एच टेट टीजीटी संस्कृत का सिलेबस और एच टेट पीजीटी संस्कृत का सिलेबस विस्तार से टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे, रणनीति पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप एच टेट का परीक्षा देने वाले हैं या एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना कुछ मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि यदि आप संस्कृत विषय के छात्र या छात्रा हैं तो आपको इस रणनीति और इस सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार पैटर्न पर नजर मार लेते हैं कि भैया कितने नंबर का कौन सा प्रश्न पूछने वाला है। एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों का पैटर्न सेम ही रहने वाला है। 150 नंबर का पेपर होगा, आपको 150 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलेगा और 150 नंबर का ही वह प्रश्न पत्र होगा। आप जनरल कैटेगरी के या दूसरे राज्य के छात्र या छात्रा हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अब 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न किस विषय के रहेंगे ये देख लीजिए। 30 प्रश्न जो रहेंगे वो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के रहेंगे, बाल मनोविज्ञान इत्यादि के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 30 प्रश्न रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी के, 15-15 के अनुपात में रह सकते हैं या कुछ एक आध ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो 30 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश विषय के रहने वाले हैं, ये सबके लिए रहने वाला है। 30 प्रश्न रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, इसमें मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और भी जो भी जनरल अवेयरनेस जीके जीएस रीजनिंग मैथ फलान ढिमका समझ सकते हैं वो सब इसमें रहेंगे 30 नंबर के। ये सभी विषय के लिए, किसी भी विषय से आप दे रहे हैं, चाहे संस्कृत, हिंदी, साइंस, किसी के सबके लिए रहने वाला है। अब ये जो 60 नंबर है ना, ये अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, विषय स्पेसिफिक रहने वाला है। हमारे मामले में ये संस्कृत रहेगा। 60 प्रश्न संस्कृत के आएंगे और इसी 60 प्रश्न में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है वो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं। यह देखिए एज टेट सिलेबस विषय संस्कृत लेवल 2। अब देखिए इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके रहता है। तो लेवल 1 वो 6 to 8 वगैरह के लिए रहता है, उधर अपना देख लीजिएगा, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम लेवल 2 और लेवल 3 की बात इस वीडियो में करेंगे। लेवल 2 यानी कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 9-10 क्लास के आप अध्यापक या अध्यापिका बनेंगी। तो उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है उसे देखते हैं। इसको पार्ट पार्ट में बांट करके हरियाणा के आयोग ने दिया है। पहले भाग में देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। पहले भाग में रहेगा एस पाठ्य पुस्तकेषु नियोजितान पाठ्य बिंदुन, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांशाधारित बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः प्रष्टव्याः, मतलब ये सभी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकों का नाम दिया गया है, रुचिरा प्रथम भाग, रुचिरा द्वितीय भाग, रुचिरा तृतीय भाग, शेमुषी प्रथम भाग और शेमुषी द्वितीय भाग। इन सभी पुस्तकों से पठित अपठित गद्यांश के आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसका आपको करना होगा। देखिए होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसी में से पढ़ के आपको उत्तर ढूंढ करके लिखना होता है। वो जो पैराग्राफ होंगे इन्हीं किताबों से लिए गए होंगे। ठीक है। या एक कविता दे दी जाएगी आपको, कुछ श्लोक होंगे नीति वाले श्लोक, जैसे ये सामने विद्या न तपोन दानम, इस तरीके के श्लोक जो होते हैं वो दे दिए गए रहेंगे। उसी में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और उसी का उत्तर करना होगा। आपको बढ़िया संस्कृत का समझ होगा, आप संस्कृत पढ़कर अर्थ निकालना जानते होंगे, तो ये चीज आप कर लेंगे। और विशेष तैयारी करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को भी आप देख लीजिएगा। इन पुस्तकों में जो पाठ हैं उनको पढ़ लीजिएगा, उनके अर्थ, उनके व्याकरण वाले जो पोर्शन है वो सब तैयार कर लीजिएगा, तो आपका काम बढ़िया से हो जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एतानी सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः, मतलब इन सभी सूत्रों के आधार पर संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। अब क्या है भैया, इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान, पद संज्ञा, प्रयत्न, एकदम स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया है। इन सब का जो सूत्र है, उनके अर्थ हैं, उनके बीच से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सबको आप तैयार कर जाइए। बेसिकली आप लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को रट डालिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा।
आने वाले समय में हम इन सभी विषयों पर वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बिल्कुल ही मुफ्त में, फ्री में आपकी तैयारी ये चैनल कराने वाला है। तो आप अपना भला चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा, आप ही का भला होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधेः संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि। निम्नलिखित संधि सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद और ये उनके जो सूत्र हैं उन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपसे संधि, संधि विच्छेद, उनके सूत्र, ये सब पूछे जाएंगे। पूरा बकायदे सूत्रों के नाम भी दे दिया गया है कि भाई इन्हीं सूत्रों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं सूत्रों को आप तैयार कर लीजिए, इन सूत्रों के उदाहरण को तैयार कर लीजिए, उनका क्या संधि विच्छेद होगा वो तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया है। इको यणचि इक स्थाने यण स्यात् अचि संज्ञितायाम विषय, ये सब जो वृत्ति है, जो वृत्ति भी याद कर लीजिए। अक सवर्णे दीर्घ आद गुण वृद्धिरेचि लोप साकल्यस्य स्तोह चुनाश्चुः स्टुनाष्टु जलाम जसवंते, ये सारा सूत्र है। इन सभी सूत्रों को आप सूत्र, वृत्ति और उदाहरण के साथ याद कर लीजिए, समझ लीजिए। विशेष करके सूत्र किस संधि का है, जैसे कि ये जो अक सवर्ण दीर्घ है, ये स्वर संधि का, दीर्घ संधि का सूत्र है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसका उदाहरण कौन कौन सा है, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाने वाला है। और उसका संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे विद्यालय दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन आलय, ये सब आपको देखना होगा। इन सब पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में आपकी तैयारी होती रहेगी। आगे है समास मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र सहित। जी हाँ, आप लघु सिद्धांत कौमुदी का समास पहले तैयार कर जाइए और उसके बाद आप मध्य सिद्धांत कौमुदी की ओर रुख करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र सहित समास पूछने वाले हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, एतेषां सामान्य परिचय, इनका सामान्य परिचय, पदानाम समास, समास विग्रह, मतलब समासों का विग्रह भी आपको आना चाहिए। कोई एक पद दे देगा, उसका पूछ लेगा कि इसका समासिक विग्रह क्या होगा। जैसे पीताम्बर दे दिया और पूछ लिया कि इसका समासिक विग्रह क्या होगा, समास विग्रह, या पीताम्बर का विग्रह दे देगा और दे देगा समासिक पद क्या होगा, तो ये सब बताना होगा आपको। इसमें से ऊपर ऊपर से ही प्रश्न ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो महत्वपूर्ण होगा कि सबसे पहले आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसकी तैयारी कर जाइए और फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी की ओर देख लेते हैं, तो वो तो बहुत ही बेहतर होगा। इस पर भी हम अभी वीडियो लाने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एतेषां प्रत्ययानां सामान्याभिज्ञानं पूर्वकृदंत उत्तरकृदंत तद्धित स्त्रीलिंगश्च मध्य सिद्धांत कौमुदी अनुसार सूत्र सहित प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न। जी हाँ, इन सभी प्रत्ययों के सामान्य ज्ञान होने चाहिए आपको। और बता रहे पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, तद्धित, स्त्रीलिंग, इन सभी जो चैप्टर्स हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी के, इनके अनुसार सूत्र सहित प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न होंगे। अब यहाँ बकायदे प्रत्ययों का नाम भी दे दिया है कि भैया ये सारे प्रत्यय आप तैयार कर लीजिए, इनके सूत्र तैयार कर लीजिए, और इनके जो उदाहरण होते हैं कि इस शब्द में या इस क्रिया में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सब आप तैयार कर लीजिए। इस पे भी हम आने वाले समय में वीडियो लाएंगे, एकदम स्पेसिफिक तैयारी कराने वाले हैं, बिल्कुल मुफ्त में इसी चैनल पर, तो बिल्कुल आपको बने रहना है। आगे बढ़ते हैं द्वितीय भाग में। जी हाँ, टीजीटी हरियाणा, टीजीटी संस्कृत का सिलेबस देख रहे हैं हम, उसके द्वितीय भाग में आ गए। निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न। जी हाँ, नीचे लिखे हुए अव्यय संबंधी आपको जो सामान्य प्रश्न हैं उनको पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में सूत्र सहित। ध्यान दीजिए, बार बार सूत्र कह रहा है, तो इन सभी प्रत्ययों के सूत्र भी पूछ सकता है और उसके उदाहरण और ये सब, इस पद में कौन सा अव्यय है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। बकायदे यहाँ अव्ययों के नाम भी दे दिया है, इन्हीं अव्ययों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं की तैयारी करनी है, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे। अत्र अधः इतः इत्थम् इदानीं शनैः उच्चैः निच्चैः नमः कथं कदापि यद्यपि यथा तथा खलु धिक् प्रातः किम किमर्थम यतः कुतः, इन सभी अव्ययों को सबसे पहले तो आपको मीनिंग याद कर जाना चाहिए। अत्र मतलब यहाँ, कुतः मतलब कहाँ, किमर्थम, किम, प्रातः, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इनके कौन से सूत्र हैं, क्या हैं, ये सब इसमें भी हम अभी वीडियो लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं हम
सामान्य प्रश्नाः, अब कुछ सामान्य प्रश्न इन सभी विषयों से पूछे जाएंगे। क्या क्या है? प्रादयोपसर्ग संबंधित सामान्य प्रश्नाः, प्र आदि उपसर्ग संबंधित प्रश्न रहेंगे। उपसर्गः क्रियायोगे विशेष्य विशेषण च, विशेष से विशेषण पूछ सकता है कि भैया इसमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। विलोम पद पर्यायन च, उल्टा शब्द पूछ सकता है कि इसका विलोम क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा। इस तरह का कारक प्रकरणम सिद्धांत कौमुदी अनुसार सूत्र सहित सामान्य परिचयात्मकाः प्रश्नाः वाक्य प्रयोगाश्च। अब देखिए कारक प्रकरण अपने आप में एक बड़ा मामला है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है वहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं, उस पर भी हम एकदम क्लियर कट वीडियो लाएंगे इस चैनल पर। तो एकदम अपने भले के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, आपको लग रहा हो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो हमारे एफर्ट के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, आपने लाइक कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे जाएंगे। प्रमुख प्रमुख सूत्रों पर आपको विशेष फोकस देना है। आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय भाग में बता रहे हैं कि निम्नलिखितानां छंदसाम अलंकाराणाम च सामान्य परिचयः। जी हाँ, इन सभी छंदों और अलंकारों के सामान्य परिचय आपको तैयार होने चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न आता है। ये बहुत ही मजेदार विषय है और बहुत ही आसान विषय है। इस पे तो बिल्कुल डेफिनेटली हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो छंद पर अभी आपको कुछ ही 1-2 दिन में वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुष्टुप चंद्र, इंद्र, वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, वसंत, तिलका, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडित, शिखरणी और मंदाक्रांता, इन सभी छंदों के आपको सामान्य परिचय, इनके लक्षण, इनके उदाहरण वगैरह कुछ तैयार होने चाहिए। इनके मगड़ तगड़ रगड़ जो ये सब मामले होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। इनसे आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, ये जो अलंकार है इनके लक्षण काव्य प्रकाश के अनुसार, साहित्य दर्पण के अनुसार आप याद कर लेंगे। इनके जो किताब में ही दिए हुए उदाहरण है ना, जैसे कि साहित्य दर्पण में जो अनुप्रास का लक्षण दिया है, उसका उदाहरण दिया है, बस उतना ही याद कर लेंगे तो आपका काम मुझे लगता है कि चल जाने वाला है। उपमा जो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण में दिया है, वो दोनों का लक्षण याद कर जाइए, और उसमें ही जो उदाहरण दिया है ना श्लोक का, वही ज्यादातर पूछता है, वही देखने को मिलता है। यही तो भीतर की बात है जिसके लिए आपको यह वीडियो देखना है, वरना तो सिलेबस सब लोग वेबसाइट से देख लेते हैं। यही जो मेन बात है, यही हम आपको इस चैनल पे बताने वाले हैं। अभी जल्द ही आपको अलंकार का वीडियो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितानां महाकवीनाम एव व्यक्तित्वस्य कर्तृत्वस्य च संबंधित सामान्य प्रश्नाः। जी हाँ, नीचे लिखे हुए इन सभी महाकवियों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संबंधित सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे महाकवि में आ गए कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास। इनसे आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। भाई कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं, कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किस देवता के उपासक थे, जैसे गद्य कवि हो गए दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिकादत्त, व्यास, और नीति कवि भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, मम्मट, भामा। गिने चुने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, गिने चुने विषय वस्तु से ही ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है। तो वो ही आपको कम समय में बढ़िया तैयारी करना है, जो कि ये चैनल आपको कराने वाला है। तो अपनी सफलता के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब विषय वस्तुओं पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक और देख लीजिए। आधुनिक संस्कृत के कवि से भी इन लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और षड वेदांग, जी हाँ, 6 वेदांग, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये जो 6 वेदांग है हमारे वेदों के, इनके भी सामान्य परिचय आपको तैयार होने चाहिए। इनसे संबंधित भी प्रश्न आ जाएगा। जैसे मुखम व्याकरणम स्मृतम लाइन है, ये व्याकरण को वेद का क्या कहते हैं, तो मुख कहते हैं। ज्योतिष जो है नयन है, आंख है। छंद पादौ तो वेदस्य। इस तरह के जो सामान्य प्रश्न हैं, ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं, यही आएंगे। इन पर भी हम स्पष्ट वीडियो लाने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं। उपनिषदाम वेदानाम च सामान्य परिचय। उपनिषद और वेदों के भी सामान्य परिचय आपको पता होने चाहिए। जो प्रमुख प्रमुख उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब जो हैं इनके प्रमुख पहला लाइन और मंगलाचरण और जो सामान्य परिचय हैं वेदों के, ये सब आपको आने चाहिए। इनके होता, अध्वर्यु इत्यादि जो होते हैं, इन सब आपको सामान्य सामान्य बातें पता होनी चाहिए। इस पे भी हम आगे वीडियो लाएंगे। तो इतना ही था हरियाणा के टीजीटी संस्कृत का, एच टेट्स टीजीटी संस्कृत का सिलेबस। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। पीजीटी का भी कुछ इसी से संबंधित है।
उसमें कुछ डीप में जाना पड़ता है। आइए उस पर भी एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं नजर। एच स्टेट सिलेबस संस्कृत विषय लेवल 3 पीजीटी, इसको पास करने के बाद आप 11th 12th के जो अध्यापक होते हैं उनका परीक्षा में बैठने के लायक हो जाएंगे। पहला भाग में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। वही बात, एस पाठ्य पुस्तकेषु नियोजितान पाठ्य बिंदुन आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांश आधारित बहुविकल्पकात्मकाः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। ये पुस्तकों के आधार पर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित अपठित गद्यांश वाला वही जो मैंने टीजीटी में समझाया किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे। किताबों के नाम यहाँ पर यही है, सेमोसी प्रथम भाग, शाश्वती प्रथम भाग, शाश्वती द्वितीय भाग, सेमोसी द्वितीय भाग। इन सब पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं आपको संस्कृत पढ़ना और समझना आता हो तो भैया उतना पर्याप्त है, इसको आप कर ले जाएंगे। व्याकरण कुछ आपको आता हो तो इस पे भी समय मिलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे है एतानी सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। वही बात जो टीजीटी में था, इत संज्ञा प्रत्याहार संज्ञा, भैया लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण रट्टा मार जाइए, उसको बढ़िया से समझ लीजिए। इस पर हम अभी वीडियो लाएंगे तो इसी चैनल पे बने रहिए, आपका काम हो जाने वाला है। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधेः संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि। इन संधि और संधि विच्छेद, वही बात मुझे लगता है पूरा का पूरा टीजीटी वाला मामला ही है। इन सभी सूत्रों को याद कर जाइए, इनके उदाहरण संधि संधि विच्छेद सारा वही मामला है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न का बस लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा हार्ड हार्ड वाला पूछ लेते हैं। बाकी इसको बढ़िया से तैयार कर जाएंगे तो आपका दोनों नैया पार हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र सहित वही बात, केवल समास अव्ययी भाव एतेषाम सामान्य परिचय पदानाम समास समास विग्रह, बिल्कुल वही टीजीटी वाला। थोड़ा डीप प्रश्न होंगे, थोड़ी गहराई में उतरनी होगी आपको पीजीटी के लिए। भैया आप 11-12 के शिक्षक बनने वाले हैं तो थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा, ज्यादा घुस करके गहराई में, तभी तो मोती निकलेगा। सागर की गहराई में जाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं हम। द्वितीय भाग में बता रहे हैं कि निम्नलिखितानाम शब्द रूपाणाम ज्ञानम तथा विभक्ति आधारित प्रश्नाः। इन सभी शब्द रूपों का ज्ञान, जी हाँ ये थोड़ा सा अलग देखने को मिल गया आपको पीजीटी में। इन सभी शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। और विभक्ति आधारित प्रश्न मतलब कि पूछ लेगा कि कृष्ण शब्द रूप के सप्तमी बहुवचन में क्या बनता है, तो ये आपको बताना होगा। गुरु शब्द रूप के पंचमी द्विवचन में क्या बनता है तो वो आपको बताना होगा। इसी तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इन सभी शब्द रूपों से। अब इसमें जो अस्मद और उस्मद यहाँ पर कॉमा रहेगा, अस्मद युष्मद के जो रूप हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का तो ये भैया बालक शब्द रूप सब लोग याद किए होते हैं। रमा ये लता के जैसा चलता है। मति पति सकिन गुरु इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नदी इंपॉर्टेंट है। मातृ पितृ ये जो है इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको ध्यान देना होगा। इस पर भी हम एक वीडियो करेंगे जिसमें आपको ध्यान से इन सभी का ट्रिक जो होता है, कैसे शब्द रूपों का ट्रिक फंसाना है, कहाँ से प्रश्न पूछता है, कौन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, आप ही का कल्याण होने वाला है, भला होने वाला है। ठीक, निम्नलिखितानाम धातूनाम 10 लकारेषु रूपाणि वाक्य प्रयोगश्च। ये भी देखिए परस्मैपदी धातुओं, आत्मनेपदी धातुओं, उभयपदी धातुओं से, इन सभी धातुओं से आपको 10 लकारों में दिया है कि 10 लकारों में रूप और वाक्य प्रयोग पूछेंगे। लेकिन 5 लकार भी आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर काम चल जाएगा। बाकी तो 10 लकारों में डुबकी लगानी पड़ेगी, आप बढ़िया नंबर से पास करना चाहते हैं तो। भूपठ अस्क्रिया सक पाहन लिख चिंत, ये सब भी धातुएं हैं। इधर एद हो गया, ये एद इंपॉर्टेंट है। इधर पच इंपॉर्टेंट है। इधर भू अस, ये सब हन, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, इस पर भी समय मिलेगा तो एक वीडियो करेंगे जिसमें आपको ट्रिक्स और ये सब समझाएंगे कि किस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम, वही बात जो टीजीटी में पूरा मामला समझाया था मुझे लगता है वही है। ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी को हम वीडियो लाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। तक त्वतु सत्री सानच, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं। ज्यादातर प्रश्न उसी में से देखने को मिलता है। हम वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको विस्तार से समझाएंगे किस किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कारक प्रकरणम सिद्धांत कौमुदी अनुसार सूत्र सहित, भैया यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे संस्कृत का कोई भी परीक्षा हो, कारक प्रकरण से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप रट्टा मार जाइए। जो प्रमुख प्रमुख सूत्र हैं जिस पर हम अभी वीडियो लाने वाले हैं उसको तो घोल कर पी ही जाना होगा, आपको अच्छे से समझ लेना होगा क्योंकि बिल्कुल वहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तृतीय भाग में बढ़ते हैं। अधोलिखित छंदसाम अलंकारणाम च परिचयम।
ठीक है भैया, छंदों का ये सब छंदों का परिचय आपको देखने को मिलना है। मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी में सेम ही है। अलंकार में देखते हैं, अलंकार में कौन कौन से हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सब से आपको लक्षण, उदाहरण इत्यादि जो प्रश्न होते हैं ये सब करने हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा कि पुराने वर्षों का जो प्रश्न पत्र है ना, उसे आप जरूर देखिए, उसे एनालाइज करिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, वो एकदम जड़ी बूटी साबित होगा आपके लिए। और हम इस चैनल पर भी पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र लाने वाले हैं, उसे समझाने वाले हैं, इन प्रश्नों का उदाहरण दिखाने वाले हैं और आपको स्ट्रेटजी बताते हुए तैयारी कराने वाले हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यानाम अशुद्धि संशोधनम। जी हाँ, ये थोड़ा डीप प्रश्न बनता है। कारक प्रत्यय समास आधारित जो वाक्य होंगे वो अशुद्ध वाक्य दिया होगा, उसका शुद्ध ऑप्शन में चुनना होगा, या एक वाक्य दे देगा, उसमें दे देगा कि भैया कारक के अनुसार इसमें कहाँ पर इरर है, उसे चुनिए। उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेषण विशेष विलोम पद प्रयायन चेती, ये सब भी उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विलोम पद पर्याय ये सब संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। संस्कृत साहित्य का इतिहास, जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ ये विशेष देखने को मिल रहा है। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का कुछ इतिहास संबंधित प्रश्न। देखिए यहाँ पर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, क्या क्या पूछेंगे एकदम बढ़िया से डिफाइन कर दिया है। यही तैयारी करना है, भटकना नहीं है, एकदम केंद्रित रहना है अपने लक्ष्य पर। वैदिक साहित्य में हो गया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सामान्य परिचय आपको तैयार होना चाहिए। सूक्त में हो गए अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ, इंद्र, भूमि, प्रजापति, इन सब सूक्तों के जो पहले पहले श्लोक है ना, पहले पहले जो मंत्र हैं वो आप याद कर लीजिए। इन सूक्तों के देवता कौन है, ऋषि कौन है, ये सब याद कर लीजिए। संवाद सूक्त हो गए, इसमें यम यमी संवाद, पूर्वा उर्वशी, शर्मा पाणी, ये सब जो है इसमें से आपको कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को देखना है, ज्यादा भ्रमित नहीं हो जाना है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा आप। और आप हमारे साथ बने रहेंगे इस चैनल के साथ तो हम आपको भ्रमित होने नहीं देंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके अपना काम कर लीजिए। पुराण हो गए अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, वायु, पद्म, भागवत स्कंद, इन सभी का सामान्य परिचय, जो प्रमुख प्रश्न है वो देख लेने हैं। उपनिषद में ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेता श्वेतर, इनका भी सामान्य परिचय। ये वैदिक साहित्य आपका हो गया पूरा। लौकिक साहित्य की ओर दृष्टि डालते हैं, क्या पूछेंगे। तो लौकिक साहित्य में यहाँ पर देखने को मिलेगा साहित्य और कवियों में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, विज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, कुमार संभव, बुद्ध चरित, सौंदरानंदम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल, नैषद, जानकी हरण, मेघदूत, और ये सभी जो ग्रंथ हैं इनके कौन नायक है, कौन नायिका है, कौन लेखक है, यही सब आपको पूछेगा। सामान्य परिचय बोला है तो भाई इतना ही पूछेगा, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ये इन सभी ग्रंथों के लेखक कौन है, नायक नायिका कौन है, कौन सा इसमें छंद है, कौन सा रस है, ये सब आपको देख लेना है, इसकी भी तैयारी हम कराएंगे। आधुनिक संस्कृत कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्मनाथ शास्त्री और प्रभाकर शास्त्री पर आपको थोड़ा सामान्य परिचय जान लेना है, इससे आपका काम हो जाएगा। ये था हरियाणा टेट के पीजीटी का संस्कृत का सिलेबस। आपने टीजीटी और पीजीटी संस्कृत हरियाणा टेट, एच टेट, संस्कृत, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को बढ़िया से समझ लिया है, स्ट्रेटजी समझ लिया है। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, चैनल के साथ बने रहना है, जो वीडियो आते हैं उसे रेगुलरली देखना है, याद करना है, आपका काम हो जाना है, सफलता आपका कदम चूमेगी। वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो बढ़िया है, इसे और लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो कृपा करके इतना काम जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।